इफ्तार में तो जाएंगे लेकिन भंडारे में नहीं जाएंगे। ये आपकी धर्मनिरपेक्षता है विनोद बंसल, यही धर्मनिरपेक्षता है इनकी। आप बुलाइए, हम जरूर आएंगे। जाइए ना, राम मंदिर बुलाया आपको, लेकिन जाइए ना, प्राण हार्मोनी बुलाया आपको, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो आपके भंडारे में। अरे 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 आपके भंडारे में लड़ाई झगड़ा ना हो हिंदू मुसलमान। विवेक श्रीवास्तव जी बुलाया तो है, जाइए ना, वहां पे भी भंडारा होगा सर। नहीं, हजारों लोगों का भंडारा चलेगा वहां पर। विवेक श्रीवास्तव जी 10 सेकंड में, दीपक चौरसिया जी 10 सेकंड में 2 कारण बता देता हूं। पहला, वो जो ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन जो होना थी प्राण प्रतिष्ठा, जबरदस्ती 22 जनवरी को करी गई है, क्योंकि 1 महीने के बाद आचार संहिता लगेगी। यह सिर्फ इलेक्शन गिमिक है। गौरव भाटिया आपका जवाब, गौरव भाटिया का जवाब। शंकराचार्य वाली बातें विनोद बंसल जी का जवाब लूंगा मैं। गौरव भाटिया जी आपका जवाब। समय सीमा ध्यान रखें 90 सेकंड, और जब मैं अगर आपको टोकता हूं तो आपका टाइमर रुक जाएगा। ऐसा नहीं है दीपक जी कि लेफ्ट बिना वजह ही लेफ्ट आउट है भारतीय राजनीति से। इनका विरोधाभास जैसे कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, ऐसे ही लेफ्ट आउट है। इस चिट्ठी में लेफ्ट के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोई भी धर्म से जुड़ाव नहीं होना चाहिए राजनीति में। राजनीति अलग है, धर्म अलग है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, मेरे पास एक प्रेस का नोट है, ये बड़े ही प्रतिष्ठित चैनल का है, और इसमें लिखा है दुर्गा पूजा के लिए लेफ्ट के सारे लीडर्स गए और उन्होंने पंडाल में एंट्री करी। तो एक बात बताइए, जब चुनाव सर पे होते हैं तब तो दुर्गा पूजा में जाके वोट मांगना है, मजबूरी है तो जाते हैं। अब यहाँ राम मंदिर का भव्य जो मंदिर बन रहा है, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बन रहा है, तब भी आपको दिक्कत है। इसी तरह से इफ्तार पार्टी में भी ये जाते हैं। इसी तरह से हज सब्सिडी तब दी जा रही थी जब ये यूपीए 1 का हिस्सा थे। आप मुझे बताइए दीपक जी, ये हजारों करोड़ रुपया हज सब्सिडी दी गई, टैक्स पेयर का रुपया, वो क्या धर्म से जुड़ा विषय नहीं था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसे बंद करो, और ये हज सब्सिडी दे रहे थे, सरकार का हिस्सा थे। तो आज जब हिंदू अपने रुपए से चंदा देके भव्य राम मंदिर बनाता है तो आपको पंथ निरपेक्षता याद आती है। ठीक है विवेक शास्त्री जी, एक विवेक शास्त्री जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। धर्म तो अफीम है ना लेफ्ट के लोगों के लिए? जी हाँ बिल्कुल, अगर राजनीतिक लाइफ में लाएंगे तो अफीम है, अफीम है ना। तो सीताराम येचुरी जी को एफिडेविट देकर अपना नाम बदल लेना चाहिए कि माँ बाप ने गलत रख दिया। सीता भी है, राम भी है उसमें। राम से सीताराम येचुरी, अगर धर्म अफीम है तो सीताराम येचुरी जो सीपीएम के महासचिव है उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम से कुछ भी नहीं होता, कर्मों से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है, आइडियोलॉजी से होता है। यह कोई जरूरी नहीं कि किसी का कोई नाम हो। और मैंने उस दिन आपको तिहाड़ जेल का एग्जांपल दिया था, जब आपने कहा था साहब अपने नेताओं की तुलना आप तिहाड़ जेल के कैदियों से कर रहे हैं। मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ कह रहा था चाहे मोहम्मद अली नाम हो और चाहे शंकर लाल, अगर आप कैदी हैं तो आप कैदी रहेंगे क्योंकि वो आपके कर्म हैं। तो कर्मों के अनुसार चीजें होती हैं, आइडियोलॉजी जिसको आप फॉलो करते हैं, नाम से कुछ नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि सबका नाम अगर विवेक है तो ठीक है, नाम में क्या रखा है? कर्मों के हिसाब से ही लेफ्ट पार्टी अब है कहां सर? ये कर्म ही तो है आपके, है कहां? केरल को छोड़ के कहां है? केरल को आप भारत में नहीं मानते हैं। केरल को आप भारत में नहीं मानते। बिहार के नहीं, सुन लीजिए ना, केरल को भारत में आप मत मानिए, बिहार के एमएलएस को आप मत गिनिए 12 को, वेस्ट बंगाल के अंदर जो काउंसलर्स हैं उनको आप मत गिनिए। बहुत प्रेजेंस है सर। अभी जो एजिटेशन जब हम करते हैं फार्मर्स का, तब आप कहते हैं साहब ये वामपंथी लोग देखिए साहब क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। कितनी ट्रेड यूनियन फ्रंट्स हैं और कितनी उनकी मेंबरशिप है। आपने वामपंथ को सिर्फ इलेक्शन से मत नापिए। वो सोशल चेंज जो हम लाना चाहते हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, और हम अपनी आइडियोलॉजी दीपक जी बदलने वाले नहीं हैं। कि शुरू तो हुए थे स्वदेशी जागरण मंच से आरएसएस वाले, और आज 100% एफडीआई पे आ गए। ये वामपंथ है। पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। हमारा एजेंडा, हमारा पावर कम्स विद द बैरल ऑफ गन। ये है थॉट आपके, ये सही लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, और वही बंगाल और केरल में आप करते हैं। उसमें क्या नया है? त्रिपुरा में भी वही किया आपने। चलिए कोई बात नहीं, विनोद बंसल जी के पास चलते हैं। विनोद बंसल जी ये कह रहे हैं कि सीताराम येचुरी जी को नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है दीपक जी, बड़े किस मुंह से ये लोग बोल देते हैं कि जिसका नाम सीताराम, और नहीं बोलेंगे जय श्री राम, नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। जिनका नाम गंगाराम, नहीं बोलने देंगे जय श्री राम। आप देखिए कि जिनका गंगाराम है उसने तो चेंज कर दिया। कम से कम उससे मैं साधुवाद दूंगा कि उसने अपना सैम पित्रोदा नाम रख दिया।
गंगाराम हटा दिया और वो सत्यनारायण भी हटा दिया उनमें से, क्योंकि उनको पता है कि मैं असत्य बोलूंगा ही हमेशा, सत्य से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कांग्रेस में आ चुका हूं अभी। और जिसका नाम गंगाराम है वो राम से कैसे वास्ता हो सकता है, तो उसने सेम पितृधा कर दिया। मुझे लगता है आपका सुझाव मान लेना चाहिए इनको, क्योंकि वैसे भी आपने इनका जो डेजिग्नेशन दिखाया ना जी, नेता लेफ्ट, यानी द लेफ्ट इज लेफ्ट, ये दे हैव लेफ्ट द कंट्री। अब ये इनको जल्दी भागना पड़ेगा, समय आ गया इनका। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये राम जी का काम है, इससे जितना द्रोह करोगे, जितना भागोगे, उतना ही राम आपके पीछे पड़ जाएंगे। अब देखिए ये जब इन्होंने रामद्रोह किया है, जब राम पर कीचड़ उछाला है, तब इनको सजा मिली है। अभी एक लास्ट चांस मिला था दीपक जी कि शायद इनके मन का दीपक जल जाए, शायद हो सकता है प्रायश्चित कर लें, हो सकता है राम की ओर लौट आए। ये शायद राम जी की इच्छा थी, वो एक अंतिम अवसर भी इन्होंने खो दिया लगता है। वो खो क्यों दिया? क्यों? मुझे लगता है कि ये जो लेफ्ट वाले और जो लेफ्ट के सहयोगी और भी जो दल हैं, इंडी गठबंधन जो है, उन्होंने सबने मिलकर के एक एक करके मना किया, तो इनकी मजबूरी होगी, नहीं तो वो गठबंधन टूट जाता। तो इनको गठबंधन ज्यादा जरूरी है, राम जरूरी नहीं है जी, और न रामत तो जरूरी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिसकी रही भावना जैसी। अब मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा, देखिए कभी कभी ये भी होता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इनका बुद्धि काम नहीं कर रही। आप देखिए कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। कोई कहता है कि भाई ये जो है ना पॉलिटिकल कार्यक्रम है, कोई कहता है इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, भाई ये तो राम जी का कार्यक्रम है, हम जाएंगे, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। जब बुलावा गया तो कहने लगा नहीं हम तो नहीं जाएंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये सब अपने आप को सेल्फ एक्सपोज करने वाली हैं। और ये जो लोग जो है ना, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो अशिक्षा फैला रहे हैं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में। और फिर मेरी बहन कहती है कभी नहीं हम तो राम को मानते हैं, प्रभु राम चिल्लाते हैं। भी कैसे प्रोग्राम है आपके यार? ठीक है रुक जाए विनोद बंसल जी, टाइम पूरा है।